श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री काशी सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशपुरीदक्षेश्वरधाम सरकारसिंहते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंदहेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणताय स्मृताम्। गाये गणपति जगबंधन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगबंधन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शांभु मुनि नारद, शिवा समेत शांभु मुनि नारद। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणव सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणव सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री एकादशमुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज शिव महापुराण के, श्री शिव महापुराण के उमा संहिता से वर्णन चल रहा है, जिसमें आज काल चक्र का निरूपण हो रहा है। सनक कुमार जी व्यास जी से कह रहे हैं कि एक समय में पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था कि प्रभु
मुझे कालचक्र अर्थात मृत्यु का आभास तथा आयु के प्रभाव के विषय में बताने की कृपा करें। शंकर भगवान जी कहने लगे, हे सुबह दिन पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर आदि बाहरी और भीतरी जो है सूक्ष्म स्थूल चिन्हों से मृत्यु चिन्ह जाना जाता है। हे पार्वती, अब आयु लोकोपकार तथा वैराग्य हेतु कथा न कहते हैं। यदि अकस्मात शरीर पीला हो जाए, ऊपर को लाल हो जाए, तो 6 महीने में मृत्यु जानो। मुख कान नाक आँख और जीवा काम करना बंद कर दे तो 6 महीने में मृत्यु जानो। यदि जनसमूह से की हुई ध्वनि सुनाई ना दे तो 6 माह में, और जब सूर्य चंद्रमा प्रकाश धूमिल हो और सभी वस्तुएं काली दिखाई दे तो 6 माह में जानो। वाम हस्तो यदादि भी सप्ताहम स्पंदते प्रिय जीवितम तुदात से बांस में कम न संशय। शिव जी कहने लगे, हे देवी, यदि किसी का बायां हाथ उस सप्ताह तक फड़कता रहे तो 1 माह जीवन शेष जानो। जब शरीर सूखता हो, काल सूखता हो तो 1 माह ही जीवन शेष जाने। और जब त्रिदोष अर्थात वात पित्त और कफ के दोष से नासिका बहती हो तो 1 पक्ष 15 दिन का जीवन शेष जानो। यदि मुँह कंठ सूखता हो तो 6 माह का जीवन शेष जानो। जिसकी जीवा मोटी हो जाए और दांत एक साथ गिर जाए तो 6 माह जीवन शेष जानो। घी तेल अथवा सजदर मुँह में अपना चेहरा ना दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तो 6 माह में मृत्यु समझो। शिव जी कहने लगे, हे देवी, जो मनुष्य अपनी छाया को न देख पाए या अपनी परछाई बिना शेष के दिखाई दे तो उसकी आयु 1 माह शेष जानो। ये मैंने कहते हैं कि मृत्यु के शारीरिक रंगों से अनुमान आपको बताया कि शरीर की ऐसी स्थिति होने पर इतने दिन मृत्यु हो जाएगी। अब मैं आपको उसके बाहरी चिन्हों को बताता हूँ। जब चंद्रमंडल और सूर्यमंडल तीनों से हीन लाल आकार के दिखाई दें तो 15 दिन से जीवन से समझना चाहिए। जो मनुष्य अरुंधति, महायान, नागवीथी, चंद्रमा तथा तारागणों को न देख पाए तो वह 1 महीने ही जीता है। ग्रहों के दिखने पर भी यदि दिशा ज्ञान में मोह उत्पन्न हो जाए तो वह 6 माह में मृत्यु हो जाएगी। यदि तथ्य या सूर्यमंडल दिखाई ना दे, रात में धनुष दिखाई दे तथा मध्याह्न में उल्कापात दिखें, गिद्ध और कागों से दिखता दिखे तो 6 माह की आयु से जानो। जो मनुष्य एकाएक सूर्य चंद्र को राहु से ग्रसित देखे तो 6 माह में मृत्यु जानो। यदि मनुष्य नीले रंग की मक्खियों के से अकस्मात व्याप्त हो जाए तो उसकी आयु 6 मास की शेष जानो। वृद्धा काकः कपोतस्य शिरश्चाक्रम्य तिष्ठति शीघ्रम तुम्यते जंतुर्माशयकेन न संशयः। जब गिद्ध, काक और कबूतर सिर पर आक्रमण करके बैठते हैं तो वह प्राणी 1 माह में ही मर जाता है। जब गिद्ध काक सिर पर बैठे और कपोट उड़ आते हैं तो प्राणी अनेक दुख पाकर 1 माह में जमपुर जाते हैं। तो शिव जी कहने लगे, बाएं अथवा दाहिने हाथों के मध्य काल प्रत्यक्ष होता है। प्राणी शुद्ध होकर जितेंद्रिय हो, हाथ धोकर दूध व अक्षर से केश मलकर हाथों में फूल लेकर शुभ और अशुभ का चिंतन करे। ये प्रत्येक कनिष्ठा से लेकर अंगुश पर्यंत दोनों हाथों में 3 पर्व क्रम से प्रतिपदार्थ क्रम से तिथियां गिनने के पूर्व की ओर मुख करके संपूर्ण आकार वाले हाथों से 108 बार नवाण मंत्र 9 अक्षर वालों का जप करे। जिस पर्व में भवने के समान देखा दिख पड़े उसी तिथि को मृत्यु जानो। उसी पक्ष में उसी तिथि में मृत्यु जाननी चाहिए। 9 अक्षर वाला मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय। तो शिव जी नाल से प्रकट काल का वर्णन कर रहे हैं। वाम दक्षिण मध्य 3 संचार मार्ग कहे गए हैं। 5 दिनों से प्रारंभ करा के 25 दिनों तक वामचरगत में नाद कहा गया है। सुंदरी, भूत, रंध्र, दिशा, ध्वजा, रूपनाद वामाचार गत में जानना। यदि उसमें ऋत के विकार भूत गणपति हो तो वह दक्षिण गत में नाद कहा है। जब भूत संज्ञ कीड़ा आदि नाड़ी प्राणी को वहन करती, प्राणों को वहन करती है तो वर्ष के भीतर ही मृत्यु होती है। 10 दिन बराबर चलने से वह वर्ष भर में मर जाता है। 15 दिन चलने से वह वर्ष भर जीता है। 20 दिन के प्रवास से 6 माह की आयु शेष जानो। 15 दिन वाम नाड़ी वहन करे तो 3 महीने की आयु शेष है। 26 दिन में 2 माह का जीवन शेष है। 27 दिन बाईं ओर चले तो 1 माह का जीवन शेष है। दाहिनी ओर कम से 4 दिन का जीवन शेष है। हे देवी,
4 स्थानों में नाड़ी स्थित होती है, सो सब 16 नाड़ी जानो। 6 दिन से लेकर विधिपूर्वक संज्ञा तक इसके अंतर्गत दिनों में वाम रंध्र में प्राण प्रकाशित होता है। जब 6 दिन तक प्राण चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 2 वर्ष 8 माह 8 दिन जीता है। यदि 17 दिन तक प्राण आरूढ़ रहे तो वह प्राणी 1 वर्ष 7 माह 7 दिन तक जीता है। 8 दिन बराबर चलने से 2 वर्ष 4 माह 24 दिन जीता है। 9 दिन तक इधर ही प्राणवायु चले तो 7 महीने 12 दिन का जीवन शेष होता है। क्या सोचकर प्राणी को नित्य सीताराम नमः शिवाय राधे श्याम का नाम जप करना चाहिए। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा, राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा, भोले जी के चरणों में मौज उड़ाए जा, भोले जी के चरणों में मौज उड़ाए जा। सीताराम 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 गाई जा। कहते हैं जो प्राण पहले के समान कहे हैं उनका काल पहले के समान कहा। अब उनके अंतर्गत उतने महीनों और दिनों की संख्या भी जानना चाहिए। उसे मास कहते हैं। 21 दिन इधर चलने पर वह प्राणी 1 वर्ष 9 माह 8 दिन जीता है। 12 दिन इधर चले तो 1 वर्ष 7 माह 6 दिन और 13 दिन तक इधर नाड़ी चले तो 1 वर्ष 4 माह 24 दिन और 14 दिन वाम में प्राण चले तो उसकी आयु 1 वर्ष 6 माह 24 दिन से जानो। 15 दिन के प्रवाह से 9 माह 24 दिन और 16 दिन के प्रवाह से 10 माह 24 दिन था। 17 दिन के प्रवाह से 9 माह 18 दिन और 18 दिन तक वामाचार चले तो 8 माह 12 दिन से जीवन जानो। 23 दिन तक प्राण प्रवाह हो 4 महीने 6 दिन का शेष रहता है। 24 दिन के प्रवाह से 3 माह 18 दिन जीता है। दक्षिण संचार जो है 28 प्रवाह से दक्षिण संचार हो 15 दिन, 10 दिन प्रवाह हो तो 10 दिन में जीवन खत्म हो। 30 दिन प्रवाह से 5 दिन और 31 दिन नित्य प्राण चलते रहे 3 दिन तक जीवन शेष जानो। सूर्य जब 32 प्राण संख्या को वहन करे तो जीवन 2 दिन और जब दौड़ते हुए प्रवाह से होता है तो जीवन उसी दिन समाप्त हो जाता है। पार्वती जी कहने लगी, हे नाथ, जिससे काल मारा जाता है वह साधन कहिए। शिव जी कहते हैं, हे बरारोहे, पंचभूतात्मक शरीर सदा उनके गुणों से युक्त होकर उत्पन्न होता है, फिर उन्हीं में लय हो जाता है। आकाश से वायु उत्पन्न होता है और फिर वायु से अग्नि उत्पन्न होती, फिर अग्नि से जल और जल से पृथ्वी होती है। पृथ्वी 5 गुनी, जल 4 गुना, तेज 3 गुना, वायु 2 गुना और आकाश केवल शब्द गुण वाला है। और पृथ्वी आदि में व्यापक कहा गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 5वां गंध। जब ये अपने अपने गुणों को त्याग करते हैं तब प्राणी मर जाता है। जब अपने गुणों को स्वीकार करते हैं तब प्रकट होना कहा गया है। इस प्रकार ये पंचभूत कहे गए हैं। अब योग साधना के विषय में बता रहे हैं। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, योगी किस ध्यान से और किस मंत्र से काल को जीतते हैं। शंकर जी कहने लगे, हे देवी, श्रद्धानाय दातव्यम भक्ति युक्ताय धीमते अनास्तिकाय शुद्धाय धर्म नित्याय भामिनी। इसका उपदेश श्रद्धावान भक्त करने वाले बुद्धिमान को करे जो नास्तिक ना हो। नास्तिक को उपदेश करना व्यर्थ है। योगी श्रेष्ठ जब सभी लोग सो जाएं तब सुंदर आसन पर बैठकर दीपक बुझाकर योग साधना करे। एक मुहूर्त कानों को उंगली से बंद करके अग्नि से प्रेरित शब्द को सुने। उस शब्द के संयम से मुक्त हुए क्षण मात्र नष्ट हुए शब्द को ध्यान करने वाला शीघ्र ही ज्वर, उपद्रव आदि सभी रोगों का नाश करता है। कहते हैं, जो मनुष्य प्रतिदिन 2 घड़ी तक आकार को देखता है, शब्द सुनता है, वह इच्छानुसार मृत्यु को जीतकर संसार में अपनी इच्छा से जिंदा रहता है। वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है। जिस प्रकार वर्षा काल के मेघ
आकाश में शब्दनाद करते हैं, ऐसा ही वह शब्द है। उसे सुनकर योगी संसार से छूट जाता है, सूक्ष्म से भी असूक्ष्म हो जाता है। हे देवी, जैसे अनाज धान्य का इच्छुक व्यक्ति कूड़े करकट भूसा आदि को त्याग देता है, उसी प्रकार योगी संपूर्ण बंधनों को त्याग देता है। जो कोई से शब्द ब्रह्म जो मुक्त का कारण है को नहीं जानते, वो जड़ बुद्धि हैं। परम तत्व के विदित होने पर जन्म रूपी बंधन से छूट जाता है। निद्रा आलस्य रूपी महाविघ्नकारी शब्द को यत्न से जीत का सुखपूर्वक आसन पर बैठा हुआ योगी नित्य शब्द ब्रह्म का अभ्यास करता है। 100 वर्ष की आयु वाला भी निरंतर अभ्यास करे तो वायु की वृद्धि, आरोग्यता, मृत्युंजय शरीर को स्तंभता को प्राप्त होता है। हे प्रिय देवी, अनाहत उच्चारण में न आने वाला परम कल्याणदायक शब्द ब्रह्म है। योगी लोग यत्नपूर्वक शुद्ध बुद्धि से इसका निरंतर ध्यान करते हैं और प्राणवेत्ताओं से जाने हुए 9 शब्दों घोष, कांसा शब्द, श्रृंग, घंटा, वीणा, बांसुरी से उत्पन्न शब्द, दुंदुभी, शंख, मेघगर्जन निकलते हैं। इन शब्दों को त्याग कर तुमकार का अभ्यास करे। इस प्रकार ध्यान करता हुआ योगी पुण्य और पाप में लिप्त नहीं होता है। हे देवी, जब योगी योगाभ्यास के अभ्यास सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, मृत्यु के समीप आने पर अभ्यास करने वाला योगी उसी प्रकार स्थिर रहता है। उसे 7 दिनों में 9 प्रकार का शब्द सुनाई देता है। पहला घोषनाथ शब्द सभी व्याधियों का काटने वाला है, आत्मा को शुद्ध करने वाला और आकर्षण करने वाला है। द्वितीय काश्यनाद विष तथा भूतग्रहों को बांधने वाला और प्राणियों की गत को रोकने वाला है। तीसरा श्रृंगनाद अभिचारक है, चारिक है, वह शब्द के उच्चारण तथा मारण में उपयोग होता है। चौथा घंटानाद है, इसे शिव कहते हैं। यह देवताओं को आकर्षण करने वाला, भूमि पर मनुष्यों को वश में करने वाला, इससे आकृष्ट यक्ष और गंधर्व कन्या महासिद्धि प्रदान करती है। पांचवां वीणानाद, उससे दूरदर्शन उत्पन्न होता है, अर्थात दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। ध्यायतो वंशनादम तु सर्वतत्वं प्रजायति, दुंदुभिम ध्यायमान तु जरा मृत्यु विवर्जितः। तो वंशनाद से सभी तत्वों को जान लेता है और दुंदुभि को जान लेने वाला जरा मृत्यु रहित होता है। शंख शब्द से इच्छानुसार रूप प्राप्त कर लेता है और मेघनाद से विपत्ति का संगम नहीं होता। हे वरानने, जो नित्य एकागमन से तुमकार को ध्यान करता है, उसे सब कुछ इच्छानुसार सुलभ होता है। वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर भ्रमण करता है, कभी विकारों में नहीं फंसता। वह इन 9 प्रकार के ब्रह्म स्वरूप शब्दों की सुनकर साक्षात शिव ही होता है। पार्वती जी कह रही हैं कि योगाभ्यास से योगी वायु के पद को कैसे प्राप्त करता है। शिव जी कहते हैं, हे देवी, प्राणायाम में तत्पर योगी 15 दिन में ही काल को जीत लेता है। हृदय स्थित वायु सदैव अग्नि को प्रदीप्त करने वाला है। वह अनुपावक सर्वव्यापी बड़ा वायु प्रवाह भीतर व्याप्त हो रहा है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह, यह सब वायु से उत्पन्न होते हैं। जिसने यहाँ वायु को जीत लिया, उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। योगी जरा मृत्यु के विनाश की इच्छा से भली भांति योग में तत्पर होकर के धारणा और ध्यान में तत्पर हो। वो जैसे लुहार अपने मुख से धौंकनी को भर के अपना कार्य करता है, उसी प्रकार योगी अपना कार्य करे, अभ्यास करे तो वहाँ आराध्य देव सास मस्तक वाला, 700 नेत्रों वाला, हाथ पैरों वाला योगी सभी ग्रंथियों को मेटकर उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित होता है। सिर के सहित व्याहित पूर्वक गायत्री को जपे 3 बार प्राणों को रोकना प्राणायाम कहा जाता है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जाते जाते लौटते हैं, परंतु योग और ध्यान में तत्पर योगी आज तक नहीं लौटे। जो ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर एक प्राणायाम भी करता है, वह जरा मृत्यु को जीतकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित होकर एकांत में प्राणायाम करता है, वह जरा मृत्यु को जीतकर वायु में प्राप्त होने वाला तथा आकाशचारी होता है। शिव जी कहते हैं, सिद्धस्य भजते रूपम कांतिम मेधाम पराक्रमम शौर्यवायु समोगत्या सौख्यम श्लाघ्यम परम सुखम। वायुयोगी सिद्ध के रूप कांति, बुद्धि, पराक्रम और शूरता को प्राप्त करता है। वायु के समान गति को पाकर सुख लागा तथा परम सुख को पाता है। संसार के रिश्तेदार और संबंधी
जीव को अंत समय में कोई सहायता नहीं करते हैं। संसार के रिश्तेदार और संबंधी जीव की अंत समय में कोई सहायता नहीं करते हैं। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो उसको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो उसको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। वे आप ही आएंगे तुम ध्यान किया करना, वो आप ही आएंगे तुम ध्यान किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। मत भूल अरे बंदे ये देश वीराना है, मत भूल अरे बंदे ये देश वीराना है, इस दुनिया में आकर तुझे वापस जाना है, इस दुनिया में आकर तुझे वापस जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। सुत मात पिता नारी सब झूठे नाते हैं, सुत मात पिता नारी सब झूठे नाते हैं, कोई साथ नहीं जाता सब यहीं रह जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता सब यहीं रह जाते हैं। प्रभु नाम न गाया तो नरकों में पड़े रहना, प्रभु नाम न गाया तो नरकों में पड़े रहना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। अब तेज से सिद्धि और तुरीयावस्था तथा छाया पुरुष का वर्णन कर रहे हैं। शंकर भगवान कहने लगे, हे देवी, एकांत में सुखासन मध्य देश जहाँ सूर्य और चंद्र का प्रकाश होता है, वहाँ आलस रहित योगी अग्नि के तेज को भूमध्य में प्रकाशित कर देखे, जैसे दीपकों से अंधकार वर्जित होकर प्रकाश होता है। योगी नेत्रों को अंगुलियों से कुछ एक मसल के तारों को देख उनको एक भाव से आधे मुहूर्त तक ध्यान करें। उसके बाद अंधकार में ईश्वर की श्वेत रक्त पीत कृष्ण तथा इंद्र के समान कांति को देखता है। भव के मध्य ललाट में स्थित हुए बाल सूर्य के समान तेज के कामांगी योगी कामरूपधारी होकर क्रीड़ा करता है। वह कारण के शांत करने, प्रवेश को, दूसरे के शरीर में प्रवेश को तथा अणिमादि गुणों की प्राप्ति तथा मन से सब कुछ देख लेना, दूर से सुन लेना, अदृश्य हो जाना, आकाश में विचरना आदि भावों को प्राप्त हो जाता है। हे देवी, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले अनेक शास्त्रों को ज्ञाता मनुष्य पूर्व कर्मों के वश मोहित होते हैं। पाप से मोहित लोग लोक में देखते सुनते हुए भी अंधे और बहरे बने रहते हैं। हे देवी, तेज की उत्तम विधि तुमसे कह दी, जिससे योगी काल को जीतकर अमरता को प्राप्त होता है। अब तुरीयावस्था के विषय में बता रहे हैं। शंकर भगवान जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, भूतों की तथा योगियों की ध्यान करने वालों की तुरीया चौथी गति है। इसमें स्थित चित्त वाला योगी सुखासन पर यथास्थान में कर संपुट बांध कर चोंच के समान आकार वाले मुख से धीरे धीरे वायु का पान करे। क्षणमात्र में जीव को देने वाले तालु में स्थित हुए जल टपकते हैं।
उस टपकते हुए अमृत समान जल को सूंघकर प्रतिदिन इसका करने वाला योगी मृत्यु के वश में नहीं रहता है। भूख प्यास से वर्जित महातेजस्वी, बल में हाथी के समान, वेग में घोड़े के समान तथा दूषण भी प्राप्त होता है। वह बुद्धि से बृहस्पति के समान होकर स्वेच्छाचारी, आकाशचारी होकर के देवताओं के 100 वर्ष तक सुख से संसार में रहता है। अब हे बलाने, दूसरी विधि भी सुनो जो देवों से भी छिपी है। इसमें योगी अपनी जीवा को ताल में सिकोड़ के लगाने का अभ्यास करने से थोड़े समय में वह लंबाईमान हो जाती है। तब वह शीतल अमृत को टपकाती है। उस अमृत को जो योगी पान करता है वह अमर हो जाता है। इस अमृत से पवित्र किया शरीर देवों को भी आनंद देने वाला है। ऐसा योगी अमर हो जाता है। पार्वती, इन चारों योगियों से युक्त हुई यह पृथ्वी क्या संपूर्ण संसार प्रायः सुख पाने के लिए होता है। योग से ही संसार धारण होता है। योगी पुरुष दुख से भी निवृत्त हो जाता है। छाया पुरुष के विषय बता रहे हैं। पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, अब आप योगियों की हित कामा छाया पुरुष का वर्णन कराइए। शिव जी कहने लगे, हे देवी, सूर्य चंद्रमा को पीछे करके श्वेत वस्त्र धारण करके गंध धूप आदि से सुगंधित होकर सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाले मेरे 9 अक्षरों वाले ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र को बोलकर अपनी छाया को देखे। फिर आकाश में एक ही भाव से आदि कारण शिव को देखे तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। यदि वह छाया सीधीन दिखाई दे तो 6 मास में नाश होता है। शुक्रवर्ण में दिखाई दो तो धर्म की वृद्धि, कृष्णवर्ण में दिखे तो पाप, रक्तवर्ण में बंधन, पीतवर्ण में तो शत्रुओं का योग मिलता है। बिना नाशिका के छाए होने पर विवाह, बंधु का नाथ तथा क्षुधा का भय होता है। कमरहीन दिखाई देने पर भार्या नष्ट होती है। जंगा रहित होने पर धन नष्ट होता है और चरणों पैरों के अभाव में विदेह का योग समझना चाहिए, विदेश का योग समझना चाहिए। हे पार्वती, अब इस प्रकार से छाया पुरुष का वर्णन है। उस छाया पुरुष को भली भांति देखकर आत्मा से आत्मा में प्रवेश करके मेरे नवाणक मंत्र का जाप करे। 1 वर्ष तक जपने के बाद ऐसा कोई सिद्ध नहीं जो उसे प्राप्त न हो। अणिमा आदि 8 सिद्धियों को तथा नेत्र, क्षेत्र, रत्न को प्राप्त कर लेता है। मैं कहते उस दुष्प्राप्त शक्ति ज्ञान का बता रहे हैं जो ज्ञानियों को लोक में आगे स्थित हुआ सा प्रत्यक्ष दिखता है। सर्पाकार की कुंडली जो जानने योग्य नहीं है, मार्ग में स्थित हुई मात्रा सी दिखती है किंतु बढ़ी नहीं जाती। ब्रह्मांड के मस्तक आकाश में व्याप्त हुई, नित्य वेदों से स्तुत की हुई, संपूर्ण क्रियाओं से उत्पन्न करने वाली गुप्त विद्या नाम से कही गई है। आकाश में स्थित हुए सभी प्राणियों में स्थित होने वाली दृश्य तथा दृश्य हुई अचल, नित्य, व्यक्त और अव्यक्त सनातनी कही गई है। बिना वर्ण वाली तथा वर्ण से संयुक्त बिंदु मालिनी कही गई है। योगी उसे देख कृतकृत्य होता है। सभी तीर्थों में स्नान करने का, दान देने का तथा यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल मालिनी रेखा को देखने से प्राप्त होता है। सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बुद्धिमान योग के ज्ञान का अभ्यास करे। संसार अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है, योग बढ़ता है, मोक्ष प्राप्त होता है। अतः बुद्धिमानों को मोक्ष के निमित्त निरंतर योगाभ्यास करना चाहिए। अब सृष्टि की उत्पत्ति कहते हैं। सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिनसे संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है उन ईश्वर हिरण्यगर्भ पुरुष को नमस्कार करके सृष्टि की उत्पत्ति बता रहे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी विश्व पालन करने वाले और शिव जी संहार करने वाले हैं। उन स्वयंभू भगवान ने प्रजा के सृजन की इच्छा से पहले जल को उत्पन्न किया, जल में वीर को डाला। जल ही नर के पुत्र हैं। जिनका उन जलों में स्थान है उसे नारायण कहते हैं। जल में स्थित वह अंडा होने सोने के समान कांति वाला हो गया। वहीं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया तो वे शंभु नाम से विख्यात हुए। वहीं भगवान हिरण्यगर्भ 1 वर्ष निवास करके उस अंडे को 2 खंडों में करके आकाश और भूमि को बनाया। नीचे के आधे भाग में 14 भुवन बनाए, दोनों के बीच में आकाश रखा। जल के ऊपर पृथ्वी, स्वर्ग, 10 दिशाएं तथा मन वाणी काम को रथ याद को बनाया। मरीचि मंत्रे अंगिरसो पुलस्यम पुलहम ततुम वशिष्ठम
तू महातेजा सो असिजत सप्तमानसार मरीचिर मत्री अंगिरसो मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस से पुलाह कद्व और वशिष्ठ इन सब ऋषियों को उत्पन्न किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने 11 रुद्रों को और सनत कुमारों को उत्पन्न किया। फिर बिजली, असनी, मेघ और रोहित इंद्र को उत्पन्न किया। जब इससे प्रजा नहीं बढ़ी तो उन्होंने अपने शरीर से वक्षस्तर से पितरों को, जंघा से मनुष्यों को तथा यज्ञ की सिद्धि के हितार्थ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद की रचना की। अपने शरीर के 2 भाग स्त्री और पुरुष तथा विराट पुरुष को उत्पन्न किया। नारायण की रची हुई अमैथुनी प्रजा आयु की तिवारी बड़ी प्रशंसनीय हुई। सूर्य जी कहने लगे, उन अयोनिजा मनु और शत्रुपा से प्रीवत और उत्तान पाद उत्पन्न हुए। एक कन्या काम्या उत्पन्न हुई। कदम प्रजात की काम्या नामक महाभागा भार्या हुई। काम्या के सम्राट साक्षी अविट प्रभु नाम वाले 3 पुत्र हुए। उत्तान पाद ने सुनि से ध्रुव को उत्पन्न किया। ध्रुव ने दिव्य 3 सहस्र वर्ष तक अविनाशी स्थान की कामना से वन में कठिन तप किया। तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीता स्थानमात्मासं प्रभु अचलम चय पुरतः सप्तर्षीणां प्रजापति काम्यानां महाभागा कदमस्य प्रजापते काम्या पुत्रास्त्रयस्त्वासन् सम्राट साक्षी विप्रभु। वह काम्या पुगर्दम प्रजापति की भार्या हुई जिसके सम्राट साक्षी और अभिट प्रभु 3 पुत्र हुए। तब ब्रह्मा जी ने ध्रुव को सप्तर्षियों से आगे अपने समान ही अचल स्थान दिया। ध्रुव के पुष्टि तथा धान्य नाम वाले 2 पुत्र हुए। पुष्टि ने अपने भार्या समुत्था से रिपु, रिपुंजय, विप्र, विकल और वृक्ष तेजा नाम वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। ऋग की स्त्री ने चाक्षुष नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। चाक्षुष मन ने पुष्करणी स्त्री में वरुण को उत्पन्न किया। मन ने नंगवला स्त्री में बड़े तेजस्वी 10 पुत्र पुरु, मास, सद्युम्नो, तपस्वी, सत्यविद, कवि, अग्निष्ठो, मध्यकाल, अतिमन्यु और सुयश पैदा किए। पूर्व से आग्नि नाम कन्या ने अंग, सुमना, ख्यात, स्मृति, अंगिरस और गए ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग के द्वारा सुनीता से बीन नाम का दुराचारी पुत्र हुआ। उसके दुराचार से दुष्ट होकर ऋषियों ने उसे मार दिया। फिर बेन की दानी भुजा का मंथन किया जिसमें से सूर्य के समान तेजस्वी धनुषधारी विष्णु अवतार प्रजापालक धर्म रक्षक पृथ्वी नाम का प्रथम यज्ञ करता राजा हुआ। पृथ्वी के सूत और मागध 2 पुत्र हुए। पृथ्वी ने प्रजा के हित पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी देवता, राजा, ऋषि, दैत्य, राक्षस मनुष्यों को आजीविका देने वाला तथा सौयज्ञ करने वाला हुआ। इसके विकास और हर्ष नाम के 2 पुत्र हुए। शिखंडियों ने प्राचीन वरी पुत्र को उत्पन्न किया। प्राचीन वर ने समुद्र की पुत्री से प्रचेतस नाम वाले 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने बड़ा तप किया। सभी ने समुद्र में 10 सहस्र वर्ष तक शिव जी के मंत्र रुद्रगीत से तप किया। तप के प्रभाव से वहाँ उत्पन्न वृक्ष ही जलने लगे। तभी सोम राजा ने वहाँ कर कहा, हे प्राचीन भरी के पुत्रों, क्रोध को त्याग और वृक्षों को वरवर्णिनी नाम की कन्या को अपनी भार्या बना लो। इसे माँ तेजस्वी दक्ष का जन्म होगा। तब उसे स्वीकार किया। उसी से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। दक्ष ने वीरण प्रजापति की वीणी नाम कन्या से विवाह करके 10 हर्यस्व नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। वे सभी नारद के उपदेश से विरक्त हो गए। फिर उसी से 1000 पुत्र सबलाश्व नाम के उत्पन्न किए। वे सभी नारद के उपदेश से विरक्त हो गए। तो दक्ष ने जब यह समाचार सुना तो कोपित हो नारद से कहा, तत्सुत्वा साप मातुर्धो मुने दुस्साहम तदो पुत्र चिन्ह लभस्वेति संस्थितिम कलाप्रिया। नारद को साप दिया है कलाप्रिय, तुम कहीं भी स्थित को नहीं पाओगे अर्थात एक स्थान पर नहीं ठहरोगे। तत्पश्चात 10 ने अपने गुणों वाली 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें से 10 कन्याओं का धर्म से, 13 कश्यप से, 2 कन्याओं का मीरा के साथ विवाह किया। 2 प्रशासकों, 4 कन्या रिष्ट ने उनको 27 नक्षत्र वाली नाम कन्या को चंद्रमा को दे दी। 2 ब्रह्मा के पुत्र को, 2 इन्हीं की संतानों सारा संसार भरा हुआ बड़ा है। सौनक जी कहते हैं, हे सूर्य जी, आप मुझे देवता की, गंधर्वों की, सर्वों की, राक्षसों के शिष्ट को मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। सूर्य जी कहने लगे, दक्ष प्रजापति ने वीणी के आश्रय से 5000 पुत्र उत्पन्न किए। उनको सृष्टि करने का कार्य सौंपा। तस्याम पुत्र सहस्राणि वीरिण्याम पश्च बहिर्वान आश्रित जनयामास तच्छे वो प्रजापति। जब वे शिष्ट करने को तत्पर हुए तभी नारद जी ने आकर उनसे कहा, तुम अभी बालक हो,
आपको दिशाओं का ज्ञान, पृथ्वी का अंत कहाँ है, इनके उत्तर जाने बिना तुम शिष्ट कैसे कर सकते हो। वे सभी पुत्र लौटकर पिता के घर को नहीं गए। फिर दक्ष ने 500 पुत्र उत्पन्न किए और उनसे शिष्ट करने को कहा, लेकिन नारद ने उनसे भी वही प्रश्न किया और उनको भी तपस्या करने को भेज दिया। इस पर दक्ष ने नारद को साफ दिया, तुम आज से कहीं भी स्थिर नहीं रह सकोगे। ब्रह्मा जी ने आकर झगड़ा शांत कराया। दक्ष ने वीणी से 8 कन्याएं पैदा की, जिनमें से 10 कन्या धर्म को दी। 10 में से एक विश्वास से विश्वदेव हुए, संध्या के सात्विगण हुए, मरुत्वती के मरुत्वान, वसु बाण के स्वारासुर, मुहूर्ता से मुहूर्त्वज, लंबा से घोष, यामिजा से नागवीथी, अरुंधति से पृथ्वी, विषम और संकल्पा से सत्यवादी संकल्प हुए। बस 8 पुत्र आए, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास, ये 8 बस कहे गए हैं। अब आय के पुत्र वैतरण्य, सम और शांतमुनि हुए। ध्रुव का पुत्र काल हुआ, सोम के पुत्र भगवान वर्षा, धर के पुत्र द्रविण, राहुत एवं हव्यवाह हुआ। मनोहरा से शिशिर, प्राण, रमण पुत्र हुए। अनिल की शिवा नाम की बाजा से पुरोजो नाम का पुत्र हुआ। अनल के कुमार नाम के पुत्र हुए। उनके शाक, विशाख, पीछे नैग में पुत्र हुए। कृतिका के कार्तिकेय हुए। प्रत्युष के देवलिश हुए, उनके भी 2 पुत्र हुए। 8वें वसु प्रभास की स्त्री ने विश्वकर्मा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। वह सरसों शिल्पों के ज्ञाता, देवताओं के कारीगर, संपूर्ण आभूषण बनाने वाला, शिल्पवानों में श्रेष्ठ हुआ। उसी ने सभी देवों के विमानों को बनाया। स्वरूपा से उत्पन्न हुए पुत्र की स्त्री ने कोटि रुद्र उत्पन्न किए, परंतु उनमें 11 मुख्य हुए। अजय के पाद हिर्बुध ने त्वष्टा रुद्रस्य वीरवान, हरस्य बहुरूपस्य त्र्यंबकस्य पराजिता, वृखाकपिश्च शंभुश्च कपर्दी रवितस्तथा एकादशैते कैता रुद्रा त्रिभुवनेश्वराः। तो अजय के बाद अहिर्बुध, त्वष्टा, वीरवान, रुद्र, हर, बहुरूप, अपराजित, त्र्यंबक, वृखा, कपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, ये तीनों लोगों के स्वामी 11 रुद्र हुए। कश्यप की पत्नियां जो है सूर्य कहने लगे, आदित्य, दित्य, सुरसालिष्ठा, धनु, सुरभि, विनता, कसा, इला, ताम्रा, गोधवसा, कद्रु, मुनि कश्यप जी की पत्नियां हैं। मरीच के पुत्र कश्यप से आदित्य में विष्णु, इंद्र, अरिमा, धाता, त्वष्टा, पूका, विश्वान, सविता, मित्र, वणु, अंश, भग, अत्यंत तेजस्वी 12 सब हुए। पिशाच के देव प्रहरण हुए गए हैं तथा आतिश बाजा से धूमकेश हुए। सुधा ने पितरों को और सती ने वेद और अंगिरा को उत्पन्न किया। जैसे यहाँ सूर्य का उदय और सदा होता, वैसे ही देव निकाय भी प्रत्येक युग में उत्पन्न होते हैं। नित्याम बभूवतु पुत्रो कश्यपादिति, नासुतम हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्ष वीरवान। कश्यप के दिल से 2 पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु महापराक्रमी 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सिंह का नाम की कन्या हुई जो विप्रचित को ब्याही गई। हिरण्यकश्यप के अनुलाद, लाद, संलाद और प्रहलाद 4 पुत्र हुए। उनमें प्रहलाद विष्णु भक्ता, अनुलाद के सूर्य गर्भ से पुलोमा महिष हुए। लाद की धवन के गर्भ से वातापी और इलवल पुत्र हुए। संग सालाद की कितने पंचजन नाम के पुत्र को जन्म दिया। प्रहलाद के विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि हुआ। बलि के हासना से बाणासुर आदि 100 पुत्र हुए। बाणासुर में प्रमुख था। प्रहलाद की पुत्र विलोचन की बाणासुर सुत बलवान हुआ। शंकर जी की पूजा करके उनका गण अति गुणवान हुआ। इसी बाणासुर ने श्री कृष्ण से घोर संग्राम किया था। कश्यप पत्नी दंत के 100 पुत्र हुए जो पराक्रमी थे। उनमें सब तो और फिर प्रहलाद के कुल में दैत्य निवाद कवच हुए। उसी कुल में मरुत हुए। ताम्रा से महासत्व वाले खणमुख आदि पुत्र कहे गए तथा काकी, सेनी, भासी, सुग्रीवी, सुकी, युद्धिका, श्री उल्लू की पुत्रियाँ कही गई। काकी ने काकी को, उल्लिकी ने उल्लुओं को, सेनी ने सेनों को, भासी ने बाघों को, सुकी ने सुकों को, गिरी ने गिद्धों को, सुग्रीवों ने सो पक्षियों को, ताम्रा ने घोड़े, ऊँट और गधों को उत्पन्न किया। विनतायास्य पुत्रो द्वौ वरुणों तथा कृपणा पत्ताम श्रेष्ठो दारुणा स्वेन कर्मणा। विनता के अरुण और गरुण 2 पुत्र हुए। गरुण सुपर्ण धर्मात्मा पक्षियों में श्रेष्ठ हुए। अरुण अपने कर्म से उत्तम हुए।
सुरसा के अति तेजस्वी हजारों सर्प हुए, जिनके अनेक फन थे और आकाशचारी हुए। उनमें शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद, कम्मल और अस्तर प्रमुख थे। जिनता के अरुण गरुण हुए। सुरसा के लाखों सर्प हुए थे। शेष, अश्वतर, महापद्म, तक्षक, वासुकी ही प्रमुख हुए। तो ऐलापत्र, पद्म, करकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराज, बलाहक, कुहर, पूर्णदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुसु, खर, रोमा और पणियाद कई पुत्र हुए। चौदसा अनेक गाण, सम दृष्टा वाले जीव तथा अंडा पक्षी जन हुए। वराही के पशु हुए। अनाविशा के महाबली 50 पुत्र। वृक्ष विवर तथा व्यर्थ हुए। सुरभि ने ससों तथा भैंसों को उत्पन्न किया। इला ने वृक्ष, बेलू तथा समस्त तृण आजाद को उत्पन्न किया। सोमा ने यक्ष, राक्षस तथा अप्सरस उनको उत्पन्न किया। अरिष्ठा ने सर्पों को उत्पन्न किया। प्रभा ने उत्तम मानव को जन्म दिया। इस प्रकार संसार के प्राणी कश्यप की ही संतान हैं। श्री राम जय जय राम। था विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार नानी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम।